सो गाइस, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025। ये सवाल पिछले काफी टाइम से लोगों के एंड से आ रहा था कि हमें किस टाइप म्यूचुअल फंड्स में या फंड्स में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए। जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूं तो पहले मैं रिसर्च करता हूं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और अच्छे से रिसर्च करने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है, उसी के बाद मैं वीडियोस को बनाता हूं, जिसमें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले, ताकि जब भी वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए अपने ऊपर, तो ऐसा ना हो कि किसी ने उसको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी हो। तो मेरा यही ट्राई होता है कि मैं जब इन्फॉर्मेशन दूं, दैट शुड बी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आज का मैं जो वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने कोई भी रिसर्च नहीं किया है, मैंने इस पे रिसर्च जीरो किया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि अभी कौन से फंड्स बेस्ट हो सकते हैं, काफी सारे फंड देखे, थोड़ा और अंदर गया तो मालूम पड़ा भाई इसमें तो ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे बस रिटर्न ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर हम अंदर जाकर के देखें तो इसमें ये चीज गलत है। अब अगर मैं व्यूअर्स को रिटर्न दिखा करके अगर बोलूं कि ये आपके लिए फंड बेस्ट है, आपको लगाना चाहिए, कल की डेट में अगर उन्होंने वो ड्रॉबैक अगर नहीं अंडरस्टैंड किया जो मैं वहां तक पहुंच गया हूं, अगर माइट भी कोई ऐसा आदमी है जो 100 लोगों में से 50 लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके साथ में थोड़ा सा गलत हो सकता है। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम एक काम करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैं इस चीज की डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद में एक आपको विजन मिल जाएगा कि हाँ, मुझे किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि इस वीडियो के देखने के बाद में बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो से लेकर के जाएंगे, और एक आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर आपको किसी एजेंट्स की, किसी एडवाइजर की नीड शायद नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योर ड्रीम। आप कोई भी जब चीज करते हैं, अगर हम उस चीज का टारगेट नहीं बनाए, और टारगेट बनाए बिना अगर उस रास्ते पे चलने लगे, तो हमें कहाँ पहुंचना है हमें खुद नहीं पता होगा, हम बस चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बट वेनेवर अगर हम अपना कोई टारगेट सेट कर लें कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो उसके लिए अपनी हम सारी प्लानिंग्स करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलते हैं, और हमारा टारगेट होता है कि मुझे इतने टाइम तक यहाँ पर इस चीज को अचीव कर लेना है, यहाँ मुझे पहुंच जाना है। करेक्ट। तो अगर हम अपना ड्रीम बनाते हैं सबसे पहले, जो कि 90% लोग आज के टाइम में ड्रीम नहीं बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई ये फंड अच्छा है, किसी भाई ने बोल दिया ये फंड अच्छा है, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे देख लिया कि ये फंड अच्छा है, लगा दिया भाई। यूट्यूब बोल रहा है भाई, गूगल बोल रहा है, तो अच्छा ही होगा, तो वो देख करके पैसा मानो लगा दिया वहां पर। अब ये रिजल्ट्स आते हैं कि 6 महीने 2 साल के बाद में वही फंड उनको जब रिटर्न बेटर नहीं देता है, तो फिर शिकायतें करते हैं कि भाई उस टाइम पे जब मैंने चेक किया रिटर्न अच्छे थे, पर आज के डेट में रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे। मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं फंड्स के, बट मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस वीडियो में, वो डिफरेंट टॉपिक है, हम कभी और उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मेन चीज है। तो फर्स्टली अपने एक ड्रीम बनाइए, ड्रीम से एक आपको विजन मिल जाता है कि मुझे इस टाइप पे किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ड्रीम बनाने के बाद में उसके बाद आप बनाइए छोटा सा पोर्टफोलियो, कि अभी आपकी नीड्स के हिसाब से कौन से ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो बनाइए। मेक योर मतलब राइट योर इनकम, अभी आपकी कितनी इनकम है, कितने आपके खर्चे हैं, पहले से कौन सी इन्वेस्टमेंट चल रही है, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट आपकी है, लोन की ईएमआई कुछ अगर है तो वो भी उसमें राइट डाउन करिए। और सब कुछ खर्चे साइड करने के बाद में कितना आपके हाथ में बचता है, उसको वहां पर डालिए। अब जो आपके पास हाथ में बच रहा है, उसमें से कोशिश करिए कुछ पैसा आपके पास ऐसा लिक्विड पड़ा रहे, कुछ अगर इमरजेंसी हो तो आपके पास अमाउंट रहना चाहिए, और कुछ अमाउंट को निकालिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कुछ अमाउंट अगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल रहे हैं ना, तो उस अमाउंट को किसी भी इंडिविजुअल एक फंड में इन्वेस्ट मत करिए। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मनी इन दी मल्टीपल फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन से ये फायदा ये होता है कि मान लो अगर मैंने कोई भी एक फंड लिया था, वो किसी कारण से नहीं भी चला, तो दूसरा फंड हो सकता है कि उसके मुकाबले रिटर्न मुझे बेटर बना करके दे दे। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई मनी इन दी मल्टीपल फंड्स। ये कर लिया। अब सवाल एक और आता है कि मुझे स्मॉल कैप टाइप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि लार्ज कैप में करना चाहिए, कि मिड कैप में करना चाहिए। आप इनको भूल जाइए। अगर आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस बहुत हाई होते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी है एक मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले, तो कब तक चल रही है नहीं चल रही है हमें भी नहीं पता ये चीज, राइट। हो सकता है काफी कंपनी मिड कैप बने, काफी कंपनी उसमें लार्ज कैप बने, बट स्मॉल कैप कंपनीज में यही होता है कि रिटर्न के चांस बढ़िया होते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई लेवल का होता है। जब मार्केट गिरता है तो तगड़ा गिरता है, और बढ़ता है तो तगड़ा बढ़ता है। वही अगर हम मिड कैप में अगर आते हैं, तो वही सवाल लगा रहता है कि यार मिड कैप के अंदर भी रिस्क है, अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो रेट में ऐसा भी हो सकता है कि मिड कैप सेक्टर से भी रिटर्न बेटर ना आए। सेम गोज टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है एक मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले, लेकिन ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं लार्ज कैप के अंदर।
आज के डेट में जो मुझे लगता है, अगर आपकी नीड अगर ये है कि मुझे रिटर्न अच्छा चाहिए है और मैं रिस्क भी बहुत हाई लेवल का ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑप्शन बेटर हो सकते हैं। ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कोई फंड ऐसे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना खुद ऑन रिसर्च करिए, किसी कहने पे इन्वेस्ट मत करिए। और मैं किसी फंड का आपको नाम नहीं बताने वाला हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग दी डेटा। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स की बात करें तो आज का स्मॉल कैप कल की डेट में मिड कैप या लार्ज कैप बनेगा। जो आज लार्ज कैप है वो डेफिनेटली काफी स्टॉक है जो पहले मिड कैप होंगे, पहले स्मॉल कैप होंगे। लेकिन आज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा खास दिखता नहीं है, क्योंकि रिटर्न वहां 14-15% के आसपास है। ये भी अच्छा रिटर्न है नॉर्मली देखा जाए, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के जैसे रिटर्न अगर चाहते हैं, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं, तो आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक और चीज है जो मुझे बेटर लगता है, अगर आप अफोर्ड कर सकें, यू ट्राई टू गो विद द इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में सबसे अच्छा फायदा आज की डेट में यही होता है कि अगर हम किसी भी मान लो इंडेक्स फंड में पैसे लगा रहे हैं और जहां मान लो 500 कंपनी है, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक फंड परचेज किया जहां पे 500 कंपनी है जिसमें 250 स्मॉल कैप, 150 मिड कैप, 100 लार्ज कैप। अब वो क्या कर रहा है कि 500 में से पैसा वो 50 में डाल रहा है। बेस्ट क्वालिटी कंपनी या मोमेंटम कंपनी उसमें अवेलेबल है, तो उससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमारा पैसा उन्हीं इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जा रहा है जिनके मोमेंटम बढ़िया है। ये आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा कि आप कौन से फंड में लगा रहे हैं। उसमें क्वालिटी होता है, किसी मोमेंटम क्वालिटी दोनों होता है, किसी में वैल्यू होता है। तो वो सब चीज का एक टॉपिक अलग है, बट मैं एक आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूँ। इंडेक्स फंड एक वो ऑप्शन है जहां पर हमारा पैसा क्वालिटी बेस्ड कंपनी में भी लगाया जाता है। क्वालिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि 500 में से 50 में लगाया, तो 50 में क्यों लगाया? हो सकता है कि उन 50 कंपनी के रिटर्न बढ़िया हो, या हो सकता है कि क्वालिटी बेस्ड वो कंपनी अच्छी हो। अगर पूरा पैसा 500 के 500 में लगा दूंगा तो हो सकता है कि 500 में से 250 कंपनी रिटर्न मुझे अच्छा दें और 250 ना दें, तो वहां पर वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर मान लो मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करूं जहां 500 में से 50 कंपनी है जिनके रिटर्न लास्ट 6 महीने 1 साल में बढ़िया गए, तो वहां पर रिटर्न के चांसेस बढ़िया रहेंगे। तो आई थिंक अगर हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और खासकर अगर वो इंडेक्स फंड अगर फ्लेक्सी कैप टाइप फंड अगर हो, तो वहां पर रिटर्न का चांस भी हमारे लिए बढ़िया हो सकता है और रिस्क भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है एक स्मॉल कैप के मुकाबले। अगर मैंने स्मॉल कैप में पैसा डाल दिया है, डेफिनेटली वहां पर रिटर्न का चांस अच्छा है, लेकिन रिस्क भी वहां पर बहुत हाई लेवल का है। वही मैंने क्या किया, मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ऑप्शन ले लिया, एक फ्लेक्सी कैप टाइप फंड ले लिया, और वहां भी 500 में से 500 पैसा नहीं लग रहा है, जो बेस्ट 50 कंपनी वहां लग रहा है। इस टाइप के फंड्स में ग्रोथ का चांस बढ़िया रह सकता है। मैं आपसे यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी एक चीज के सहारे मत चलिए। बहुत सारे लोग सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर का एक फंड है तो वहां डाल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेल्थ केयर सेक्टर डाउन चला जाए, एनीथिंग कैन हैपन। तो हमें कोई भी अपनी डिपेंडेंसी एक सेक्टर पे नहीं रखनी है, या लार्ज कैप में नहीं रखनी है, मिड कैप नहीं रखनी है, या फिर स्मॉल कैप नहीं रखनी है। तीनों को साथ लेकर के चल सकते हैं, और तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं तो ट्राई करो कि ऐसे फंड लो जहां मान लो फॉर एन एग्जांपल 500 कंपनी है, या मान लो 200 कंपनी है, तो 200 में से 30 में लगे, 50 में लगे, या 500 में से 50 में लगे या 30 में लगे। अगर ऐसे हम सिलेक्शन करेंगे तो सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि हमने तीनों ऑप्शन को लिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब लार्ज कैप नहीं भी चल रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप से रिकवरी हो जा रहा है, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, मिड कैप लार्ज कैप से रिकवरी हो जा रहा है, मिड कैप नहीं चल रहा तो स्मॉल कैप लार्ज कैप से हो रहा है। मतलब इस टाइप से है। तो उसमें ये है कि अगर मान लो कोई सेक्टर नहीं भी चला तो कुछ सेक्टर से रिटर्न आपको बन करके मिल जा रहा है, और प्लस पॉइंट यहाँ पर ये हो रहा है कि 500 में से बढ़िया 50 कंपनी में पैसा लग रहा है। और ऑप्शन ऐसे फाइंड करिए, हालांकि मल्टी इंडेक्स फंड में मल्टीपल आपको रीबैलेंसिंग मिल जाता है, वहां पर रीबैलेंसिंग साल में कम से कम 3-4 बार अवेलेबल हो, ऐसे फंड्स का सिलेक्शन करो। क्योंकि 3-4 होने से ये फायदा रहता है कि 500 में से मान लो 50 कंपनी चूज करी, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे स्टॉक है जो रिटर्न आपको बेटर ना दे, तो एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी उसको बाहर कर देगी, और जो स्टॉक बेटर होंगे उसको अंदर ला के रख देगी। तो ऐसे फंड फाइंड करो जहां पर रीबैलेंसिंग साल में 2 या 4 बार हो। मल्टीपल फंड पे हम अपनी वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो यहाँ पे मल्टीपल मिल जाएंगी, और वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आपकी नीड्स के हिसाब से कौन से फंड बेटर हो सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि 2025 के अंदर फ्लेक्सी कैप टाइप जो फंड्स हैं, जिस स्ट्रैटेजी को मैंने बताया, अगर उस टाइप के फंड्स के स्ट्रैटेजीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा आपके लिए हो सकता है। बट अगेन गाइस, ये कोई आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। एक बार थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड से आप भी करिए कि आपकी नीड्स के हिसाब से कौन से फंड बेस्ट हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस टाइप मैंने बताया, यहाँ पर रिस्क रहता है हाई लेवल का, बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पर अवेलेबल है, रिस्क इज वेरी हाई। तो इन्वेस्ट करने के पहले आप रिस्क को भी अंडरस्टैंड करिए, फिर भी कुछ अगर सवाल अगर रहता है रिगार्डिंग दिस,
अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइस आई होप आपके लिए वीडियो काफी हद तक हेल्पफुल रहा है। फिर भी अगर कुछ सवाल रहता है अपना प्लीज क्वेश्चन आप रेज करिएगा। एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद